राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आपका अपना कृष्णा सर, राजस्थान जयपुर से आप सभी का सचदेवा इंस्टीट्यूट में सचदेवा क्लासेस में आपका स्वागत है। सचदेवा क्लासेस रायपुर भिलाई की तरफ से आप सभी को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, बात यह है कि बहुत जल्दी आपके यहाँ पर शिक्षक के लिए वैकेंसी निकली हुई है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाएगा। बात यह है कि हम शिक्षक की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम शिक्षक की तैयारी करें। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अपने मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान की बात कर लेता हूँ तो मनोविज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान, अब आपके जो शिक्षक कोई सी भी ग्रेड हो, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, इसमें आपके शिक्षा शास्त्र आता है। और शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आते हैं, कौन से शिक्षक बच्चों को किस तरीके से पढ़ाए। लेकिन जैसे वर्ग 3 की मैं बात कर लेता हूँ, वर्ग 2 की बात कर लेता हूँ। वर्ग 3 और वर्ग 2 में आपके यहाँ पे आएगा बाल विकास। अब बाल विकास जब आएगा तो बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से हुआ, तो उससे पहले हम उत्पत्ति से पहले हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी शाखा है, इसके अंदर से हमारा बाल विकास निकलता है। बाल विकास निकलता है। बाल विकास निकलता है। तो हमने जैसे इसमें वर्ग 3 में हम बात कर लेते हैं। वर्ग 3 में हमारे पास बाल विकास है, तो बाल विकास पढ़ने से पहले हमें इसकी शाखा जानने से पहले बाल विकास की शाखा दोस्तों मनोविज्ञान हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाल विकास कहाँ से उत्पन्न हुआ, बाल विकास कहाँ से निकल के आता है, तो उससे पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। तो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान सबसे पहले मनोविज्ञान किसका विज्ञान था, फिर उसके बाद में इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन सी शताब्दी में इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। तत्पश्चात मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से 14 शाखाएं। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो हम बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। तो 14 शाखाओं में से एक शाखा निकल के आती है बाल विकास। बाल विकास, ये जो बाल विकास है ये आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में। अब इस बाल विकास जो विषय है, ये जो आपके सिलेबस में, इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्या क्या बताएंगे। इसमें बाल विकास, सीधी बात है, ये बालक के विकास। तो सबसे पहले हम बाल विकास का परिचय देंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। क्यों? बाल विकास का परिचय की सबसे पहले बालक के ऊपर अध्ययन किसने किया, बालक के ऊपर कार्य किसने किया, कौन सी पुस्तक लिखी गई बालक के ऊपर, ठीक है। तो बाल विकास के बारे में जानेंगे, इसके परिचय के बारे में। उसके बाद में हम इसमें बाल विकास में अवस्थाएं पढ़ेंगे। अवस्थाएं कौन कौन सी? गर्भावस्थाएं पढ़ेंगे, गर्भावस्था पढ़ेंगे, शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था पढ़ेंगे। ये सब अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के बाद में हम इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है। विकास के बारे में हम पढ़ेंगे सिद्धांतों के साथ साथ हम पढ़ेंगे बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। फिर बालक के विकास के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में बालक का विकास किस किस तरीके से होता है, यानी कि विकास के नियम पढ़ेंगे। नियम के साथ साथ हम पढ़ेंगे विकास, बालक के विकास में कि उसका शरीर का भार कितना था, है जन्म के समय शरीर का भार कितना होता है, फिर उसके बाद में उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब भार कितना होता जाता है, ठीक है, मांसपेशियां कितनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम सबसे पहले यूनिट बाल विकास में सबसे पहले यूनिट को हम पढ़ेंगे, जिसमें सिद्धांत आगे, सिद्धांत के तत्पश्चात आगे विकास के नियम, विकास के नियम आगे, विकास के नियम के बाद में आगे विकास की अवस्थाएं, अब अवस्थाओं में हम कौन कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था।
सिद्धांत आ गए विकास के, सिद्धांत आ गए नियम है, निकट दूर का नियम क्या है, समान प्रतिमान का नियम क्या है, मतलब बहुत सारे नियम हैं वो हम पढ़ेंगे। ये तो हुआ बाल विकास का परिचय और बाल विकास के अंदर। अब उसके बाद में बालक के जस्ट बाद में, बाल विकास के जस्ट बाद में एक यूनिट आपका हुआ है बाल विकास का। अब बाल विकास के बाद में हम जस्ट पढ़ेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया, पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है, व्यक्तित्व में गोलाकार किसे कहते हैं, अंडाकार किसे कहते हैं, एंडोमॉर्फिक किसे कहते हैं, मेसोमॉर्फिक किसे कहते हैं, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां होती है, प्रक्षेपी विधि होती है, अप्रक्षेपी विधि होती है। व्यक्तित्व में हम अलग अलग विधियों के माध्यम से TAT किसे कहते हैं, FWAT किसे कहते हैं, SET किसे कहते हैं, सेट, टेट, कैट, सेट, ये सब विधियां पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें बुद्धि। अब बुद्धि शब्द का प्रयोग, बुद्धि का वही इतिहास, यानी कि सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बुद्धि शब्द का इतिहास है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बुद्धि शब्द का जो सूत्र दिया, बुद्धि का जो सूत्र दिया वो संशोधित किसने दिया, असंशोधित किसने दिया, बुद्धि के ऊपर सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है या मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है। फिर उसके बाद में बुद्धि के सिद्धांत आते हैं, वर्तुलाकार का नियम क्या कहते हैं, ये बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। उसके तत्पश्चात बुद्धि में एक टर्मन की सारणी आएगी, यानी कि 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो कौन सा बालक कहलाता है, 120 वाला कौन सा बालक कहलाता है। अर्थात बुद्धि लब्धि की जो सारणी होती है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की, वो सारणी हम देखेंगे। उसके साथ साथ बुद्धि के सूत्र आते हैं, ठीक है, बुद्धि का जो सूत्र होता है वो हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात ये बुद्धि वाला और इसके सिद्धांत आएंगे, बुद्धि के सिद्धांत आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है समायोजन, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। अब एडजस्टमेंट में, समायोजन में कौन कौन से बालक कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बालक किस तरीके से समायोजन करता है, किस तरीके से बालक आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो समायोजन में हम पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे कि एक तो सामान्य बालक होता है, एक प्रतिभाशाली बालक होता है, एक मंदबुद्धि बालक होता है, यानी कि सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या हम कहेंगे कि सृजनशील बालक, है ना। तो ये समायोजन के अंतर्गत हम इन अलग अलग बालकों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बात आती है अधिगम। अधिगम की अगर बात करें तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब लर्निंग, जिसे हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, सीखना, कि बच्चा किस तरीके से बच्चा सीखता है, जन्म के समय कैसे सीखता है, उसकी उम्र बढ़ती है तो उम्र के हिसाब से कैसे कैसे सीखता है, तो हम अधिगम में पढ़ेंगे। और अधिगम में हम सबसे ज्यादा ये चीजें पढ़ेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। जैसे कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, चूहे पर प्रयोग किसने किया, चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया है। तो ये सारे सिद्धांत हम अधिगम में पढ़ेंगे। अधिगम के तत्पश्चात हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं, बच्चे को हम अभिप्रेरित कैसे कैसे कर सकते हैं, या किस प्रकार से हम बच्चे को मोटिवेट करके हम पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चे के ऊपर बच्चे को एक अभिप्रेरित करके बच्चे को कक्षा से आगे निकाल सकते हैं। तो अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। फिर अभिप्रेरणा के बाद में आपकी बात आती है क्या, एनसीएफ 2005, यानी कि शिक्षा का अधिकार जिसे हम कहते हैं। एनसीएफ 2005 में आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तत्पश्चात यानी कि आरटीई 2009। तो ये एनसीएफ और आरटीई इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा में जो टीचर पढ़ाता है तो कौन कौन से नियमों को फॉलो करता है, कौन कौन से अधिकार हैं शिक्षा के, वो सारे आरटीई के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आता है मापन मूल्यांकन, मापन या कह दो मूल्यांकन।
मापन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं, जो हम अपने बच्चे का जो मापन मूल्यांकन करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट हो गया, फिर अर्धवार्षिक हो गया, फिर उसके बाद में हम पूरा मूल्यांकन लेते हैं, यानी कि पूरा उसका मापन मूल्यांकन करते हैं। तो ये तो हुई बात अपने मनोविज्ञान की, ये तो हुई बात मनोविज्ञान की, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इसमें से कितने नंबर मिलेंगे, इसमें से हमें 30 नंबर का ये मैटर होता है। 30 नंबर में से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 29 दिलाऊंगा, 29 दिलाऊंगा, 1 नंबर नहीं दिलाऊंगा। 1 नंबर की गारंटी नहीं है, लेकिन 29 की गारंटी 100% लेता हूँ, मैं आपको 29 नंबर दिलाऊंगा। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, ये तो आप पढ़ा दोगे और इसके अंदर अंदर आप पढ़ा दोगे, बात ये आती है सर हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें। तो हमें तैयारी करने के लिए चलो हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षक की तैयारी किस तरीके से करें, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ सहायक शिक्षक की, सहायक शिक्षक की। अब सहायक शिक्षक की बात आती है तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में आता है। तो हमारे सामने सबसे पहले आएगा बाल विकास। बाल विकास जो कि 30 नंबर का रहेगा, जो कि 30 नंबर का रहेगा, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको बाल विकास। बात आती है बाल विकास के बाद में हमारे हिंदी विषय, हिंदी। अब हिंदी में बात आती है तो हिंदी में, एक मिनट इसको बंद करो,